बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स सां गॾु मां तव्हांजो मेज़बान जमशेद अहमद। नाज़रीन, अॼु जे प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पाकिस्तान जी टेस्ट टीम जे बारे में। मौजूदु आहे ऑस्ट्रेलिया में पर्थ टेस्ट ख़त्म थी, जिते पाकिस्तान खे बदतरीन शिकस्त थी। पाकिस्तान 1995 खां पोइ पाकिस्तान अॼु ताईं का बि टेस्ट मैच नाहे खटे सघियो। टेस्ट सीरीज़ त परे जी ॻाल्हि आहे, पर का सिंगल मैच पाकिस्तान खटण में कामयाबु नाहे थियो। ऐं जेका पर्थ टेस्ट थी उन में बि पाकिस्तान खे बदतरीन शिकस्त थी ऐं पाकिस्तान 360 रन सां हारिजी वियो। पाण इन ते ॻाल्हि कंदासीं। इन खां पोइ पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पाकिस्तान जी वुमेन टीम जी परफॉर्मेंस जे हवाले सां, जेका हिन वक़्तु शानदार कारकर्दगी ॾेई रहियूं आहिनि। न्यूज़ीलैंड में मौजूदु आहे टीम, ऐं टीम अॼु बि सुपर ओवर में न्यूज़ीलैंड खे वनडे में शिकस्त ॾिनी आहे। सो इन ते ॻाल्हि ॿोल करण लाइ असांखे हिन वक़्तु टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे अॻूणा टेस्ट क्रिकेटर आहिनि अब्दुल रऊफ़ साहब। अब्दुल रऊफ़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सर, क्या कहेंगे, पाकिस्तान ने पर्थ टेस्ट में 360 रन से पाकिस्तान को शिकस्त हुई है। पाकिस्तान के जो बयान आ रहे थे, स्पेशली ये टेस्ट मैच से पहले मोहम्मद हफीज़ साहब ने भी कहा कि हम कॉम्पीट करने के लिए नहीं जा रहे, हम लोग यहाँ पर विन करने के लिए आए हैं। लेकिन वही जो माजी में होता रहा है, टेस्ट में जिस तरीके से हमें बदतरीन शिकस्त माजी में भी होती रही है, उसी का सिलसिला जारी रहा और हमें एक और शिकस्त हुई है 360 रन से। क्या कहेंगे? हाँ जी, ठीक कह रहे हैं। अब मेरा ख्याल है कि जो टेस्ट क्रिकेट है और लॉन्ग फॉर्मेट की क्रिकेट है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की या पाकिस्तान टीम की प्रायोरिटीज में शामिल नहीं है। इसी वजह से काफी अरसे से हम डिक्लाइन के शिकार हैं। और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में नहीं कि हम ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, बल्कि अगर आप लास्ट सीरीज उठाकर देखें जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का टूर किया, तो उसमें भी पाकिस्तान बस बड़ी मुश्किल से बचा है शिकस्त से। उसके बाद इंग्लैंड ने यहाँ पर पाकिस्तान को होम सीरीज में शिकस्त दी है, टेस्ट सीरीज में। फिर न्यूजीलैंड से पाकिस्तान टेस्ट सीरीज बराबर खेला। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो पाकिस्तान का जो टेस्ट क्रिकेट है उसमें जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा डिक्लाइन का शिकार है। फिर दूसरा जो सिलेक्शन के इश्यूज है उन पर भी काफी ज्यादा ले दे हो रही है, और काफी ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी पाकिस्तान की टीम में जगह नहीं बन रही और उनको फ्रॉम नो वे से जाकर सिलेक्ट किया जा रहा है। उसके बाद अगर आप लास्ट उनकी परफॉर्मेंस देखें, जो वर्ल्ड कप या एशिया कप हुआ, वो भी गैर मैरी परफॉर्मेंस थी, मगर उसके बावजूद कोई ऐसे डिसीजन नहीं लिए गए जिससे कोई पाकिस्तान की टीम कोई बेहतरी की तरफ गामजन होना। सिलेक्शन कमेटी में कोई प्रॉपर लोग रखे गए हैं ना, क्रिकेट बोर्ड में कोई चेंजिंग वगैरह हुई है, और वही टीम उठाकर जो वर्ल्ड कप और एशिया कप में जिनकी नाकस परफॉर्मेंस थी उनको ऑस्ट्रेलिया के टूर पर भेज दिया गया। तो और यही रिजल्ट मेरा ख्याल है कि एक्सपेक्टेड था। सर, जो मैनेजमेंट चेंज हुई है उसमें बयान तो बहुत सारे आ रहे थे कि हम पॉजिटिव क्रिकेट खेलेंगे, मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन फिर वही हमने देखा कि वही पुरानी क्रिकेट खेली गई। और ऑस्ट्रेलिया के टूर पे अभी तक हमने जो देखा है, सिर्फ एक ही चीज़ हमें नई नज़र आई है कि नए स्टाइल की एक कैप है जो सब प्लेयर पहन रहे हैं पाकिस्तानी। उसके अलावा एक खुशी ये मनाई जा रही है कि हमारे पास साउथ शकील हैं, उन्होंने 15 कंटिन्यूस जो 15 टेस्ट मैचेस खेले हैं सब में 20 से ज़्यादा रन बनाए हैं। फिर ये कहा जा रहा है कि एक टैक्सी ड्राइवर है, उसने 6 विकेटें ले ली हैं। तो सिर्फ यही खुशियां हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन पाकिस्तान जो है वो जीत की तरफ अभी तक गामजन नहीं हो रहा। देखिए, ये तो मेरा ख्याल है कि अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश होती है कि उसने ये कर दिया, वो नंबर 1 है, वो फलाना इस तरह कर दिया। आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के पास जो बॉलर हैं, मिचेल स्टार्क हैं, कमिंस हैं और हैजलवुड हैं, टॉप क्लास बॉलर्स हैं। कभी आपने ऑस्ट्रेलियन मीडिया में या वहाँ पर आगे पीछे सोशल मीडिया पे ये डिबेट नहीं सुनी होगी कि फलाना नंबर 1 है या नंबर 2 है। वो प्रोफेशनल लोग हैं, जब वो काम पर आते हैं तो अपनी जो ड्यूटी है वो पूरी ईमानदारी से करते हैं और 100% रिजल्ट देते हैं। हमारे ऐसे खाम खा के नंबर 1 नंबर 2 ऐसे क्रिएट किए हुए हैं, और उसके बाद जब परफॉर्मेंस देने का टाइम आता है या जब अच्छी टीमों के साथ कंपटीशन आता है तो उसके बाद सब परफॉर्मेंस जीरो हो जाती है। ना उनसे बैटिंग हो रही होती है, ना बॉलिंग हो रही होती है, ना फील्डिंग हो रही होती है। ऊपर से फिर एक सिपाहियों का टोला साथ मैनेजमेंट में रखा हुआ है। 17 रुकनी टीम, 18 रुकनी मैनेजमेंट है जो सैर करने वहाँ पर गए हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट की ओवरऑलिंग की जरूरत है, बजाय कि ऐसी गैर जरूरी बातों में कौन को जाया जाए। सर, एज ए विकेट कीपर आपको क्या लगता है कौन हमारे फर्स्ट चॉइस होने चाहिए? सरफराज अहमद, जिन्होंने यहाँ पाकिस्तान में अगेंस्ट न्यूजीलैंड अच्छी सीरीज खेली, अच्छे रन्स किए, या फिर मोहम्मद रिजवान जो कि शायद बाहर भी अच्छा खेल सकते थे? सरफराज, उनको क्या एशियन कंडीशन में परफॉर्म करने उन्होंने किया, उसके लिए उनको वहाँ खिलाया गया? क्या लगता है, आप अगर होते चीफ सेलेक्टर या कप्तान होते या मैनेजमेंट का हिस्सा होते तो किसको आप फर्स्ट चॉइस खिलाते एज ए विकेट कीपर, रिजवान या फिर सरफराज? देखिए, बात रिजवान सरफराज की नहीं है, बात है मेरिट की और बात है प्रिंसिपल्स की। कि आपने पिछले जब रिजवान की एज 32 ईयर थी तो उसके बाद आपने रिजवान को तैयार करना शुरू किया। 3 साल उसके बेंच पे बिठाए रखा, 2 साल उसको बाहर निकाला, फिर उसको वापस ले आए। यानी कि 32 साल की उम्र से आपने उसको ड्रॉप करना शुरू कर दिया। 5-6 साल आपने उसके जाया किया। अब 37 साल की उम्र में दोबारा उसको पाकिस्तान की टीम में लेकर आ गए हैं रिप्लेसमेंट पर रिजवान की।
तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पूछना चाहिए था, ये नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, जिस पर अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं, और ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। वहां से इनको क्या प्रोडक्ट मिली है? क्या उन्होंने उनकी रिप्लेसमेंट पर कोई प्लेयर तैयार किया कि दोबारा आपको 36-37 साल का जो सरफराज है उसको पकड़कर दोबारा ऑस्ट्रेलिया के टूर पर भेजना चाहिए था? उसके बाद जो आपके कैप्टन है, पिछली 18 इनिंग्स की उनकी परफॉर्मेंस क्या है? उनकी जो एवरेज है वो 12-14 रन की एवरेज है, और उसके बाद 150 उनकी नहीं है, और आपने उनको ना सिर्फ टीम में दोबारा सेलेक्ट कराया बल्कि कैप्टन बना दिया। बाबर आजम की अगर आप 6-8 तो इनिंग सर माजरत मैं यहाँ पर आपको सर शान मसूद के हवाले से कहा जाता है कि उनकी जो इंग्लिश है वो ज़्यादा बहुत अच्छी है और वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो अगर इंग्लिश, फिर वो एक तो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं जिस तरह जरदारी साहब हैं या नवाज शरीफ हैं या बाकी लोग हैं, इनकी इंटरफेरेंस इसमें होती है क्रिकेट बोर्ड में, और इनका जो चेयरमैन होता है इनका फ्रंटमैन बनता है। तो फिर ये कर लेना कि अगर परफॉर्मेंस नहीं है तो ये अपने किसी बेटे भतीजे या भांजे को डायरेक्ट पाकिस्तान टीम का कैप्टन बना दे, क्योंकि इनके बच्चे तो सारे ऑक्सफोर्ड हैं, तो उसको बनाकर भेज दे। परफॉर्मेंस तो वैसे भी कैप्टन की नहीं है और उसकी भी नहीं होनी। तो अगर फिर सिस्टम इस तरह चलाना तो फिर इस तरह चलाते रहें, ठीक है। सर वो जो मशीनें होती हैं जो स्पीड चेक करती हैं बॉलर्स की, वहाँ पाकिस्तान में कहा जाता है कि हमारे पास 150 155 के बॉलर हैं, लेकिन अभी पहले टेस्ट में हमने देखा किसी भी बॉलर ने 140 तक भी नहीं बॉलिंग की। तो ये क्या हमारी मशीनें खराब हैं या वाकई हमारे बॉलर्स इतने अहल नहीं है कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में इतनी फास्ट बॉलिंग कर पाएँ? नहीं, ये खाम खाम की हाइप क्रिएट की हुई है इन बॉलर की, और ये सिर्फ T20 के 4 ओवर्स के बॉलर हैं। इसके अलावा अगर इनको लॉन्ग फॉर्मेट में डाला जाए तो उसका आपने रिजल्ट देख लिया। वर्ल्ड कप में इनसे बॉलिंग नहीं हुई, इनसे अपना कोटा मुकम्मल नहीं हुआ जाता। एशिया कप में इनसे बॉलिंग नहीं हुई। जो पीछे सीरीज हुई थी ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, न्यूजीलैंड से, पाकिस्तान में होम सीरीज हुई थी श्रीलंका में, उसमें ये सारे भाग गए थे छोड़ के, और अब ऑस्ट्रेलिया में चले गए तो वहाँ पे बुरी तरह फिर एक्सपोज हो गया। इनकी स्पीड 128 से 130 इनकी एवरेज स्पीड है, और इनकी हाइप इस तरह क्रिएट की गई है मीडिया और सोशल मीडिया पे, जिस तरह की ये दुनिया के नंबर 1 बॉलर हैं 150 की स्पीड के। तो और दूसरी इनिंग में अगर देखें कि एक इनिंग तो चलो गुजर गई, उसमें आपने 128-30 की स्पीड से बॉलिंग कराई है, 500 रन करवा दी है, और दूसरी इनिंग में तो टोटल इनसे बॉलिंग हो ही नहीं रही थी बिल्कुल भी। और ये बस इसी तरह एक हाइप इनकी क्रिएट हुई है और कुछ नहीं है। सर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे जाकर जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म करेंगे, लेकिन जो 2 डेब्यूटेंट्स थे उनकी कुछ अच्छी परफॉर्मेंस थी, हमारे सीनियर प्लेयर्स ने परफॉर्म नहीं किया। इसके पीछे क्या राज है? देखिए, डेब्यूटेंट की भी वो परफॉर्मेंस वही है ना कि देखिए, अगर आप 500 रन हैं तो फिर किसी ना किसी को विकेट मिलनी है ना। उन्होंने तेज भी खेलना है, अग्रेशन से भी खेलना है, तो कोई ना कोई उसमें विकेट वगैरह तो लेगा। सवाल तो मजा तो तब है परफॉर्मेंस का जब आप दूसरी टीम को 250 या 300 रन के अंदर आउट करें, 250 पे आउट करें, उसमें आप 5 या 4 विकेट लें, तो वो कंट्रीब्यूशन होता है। ये नहीं होता कि आप 500-600 रन करवा दें उसमें आपको 5-4 विकेट मिल जाए, आप हाइप फिर एक हाइप क्रिएट करने की हमें वसीम अकरम, इमरान खान और वकार यूनुस मिल गया। तो इस तरीके से सिस्टम चलता नहीं है। और बैटिंग में तो आपकी ओवरऑल किसी बंदे की परफॉर्मेंस नहीं है। जो आपने पुराने सारे मैच्योर प्लेयर खिलाए हैं, किसी एक ने भी स्कोर नहीं किया वहाँ। अच्छा सर, 2017 में डेब्यू किया था फ़हीम अशरफ ने, लेकिन आज तक वो ये प्रूव नहीं कर पाए कि वो एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। उनको कहा जाता है कि वो हमारे बेन स्टोक्स हैं, लेकिन कोई ऑलराउंड परफॉर्मेंस उनकी तरफ से हमें नजर नहीं आई। देखिए, उनको 80-90 मैच खिला दिए, और मेरा ख्याल है कि अब नवाज शरीफ को चाहिए कि उनको खिलाने के बजाय किसी अपने रिश्तेदार को खिला दे, टीम में डाल दें। डायरेक्टली मैं यही बात कर रहा हूँ कि जरदारी और नवाज शरीफ को अब चाहिए कि अपने रिश्तेदारों को टीम में डाल दें। और परफॉर्मेंस तो जो उनके सिफारशी होते हैं उनकी भी नहीं होती, और उनकी भी नहीं होगी, और इंग्लिश बोलना उनको बेहतर आती जाएगी। तो इस तरीके से अगर तो अच्छे तरीके से कर लें। तो सर आपको क्या लगता है कि वाकई पाकिस्तान क्रिकेट में मेरिट नहीं है? क्योंकि अभी जो रिसेंटली परफॉर्मेंसेज हैं, जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, उनको कहा जा रहा है कि जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करेंगे उन्हीं को मौका मिलेगा। अभी आरिफ याकूब साहब भी आ रहे हैं जो उन्होंने स्पिन एक अच्छे स्पिनर पाकिस्तान को मिले, या फिर खुर्रम शहजाद थे, उन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया। तो जो डोमेस्टिक में परफॉर्मर है उनको मौका तो दिया जा रहा है कहीं ना कहीं। और डोमेस्टिक की उन्होंने वर्थ ही नहीं छोड़ी है। डोमेस्टिक को इन्होंने रोलिंग स्टोन बनाया हुआ है। एक इधर से आता है ठुड्डा मारता है, एक दूसरा उधर से आता है ठुड्डा मारता है। वो लगाए में हर साल आकर वो अपना स्ट्रक्चर है डोमेस्टिक का वो चेंज कर देते हैं, और उसका सारा बेड़ागर्क कर देते हैं। उसके बाद ना आपका सर रहता है ना पाँव रहता है। जो डोमेस्टिक में परफॉर्म भी कर देते हैं, जब इंटरनेशनल पर जाते हैं उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं होती है। तो जब आप अपने डोमेस्टिक को ही रोलिंग स्टोन बना देंगे, एक फुटबॉल की तरफ से ठोकरें लगाते रहेंगे, उसका कोई सर पाँव नहीं रहेगा। कोई आएगा ऑस्ट्रेलियन स्ट्रक्चर ले आएगा, कोई आएगा इंग्लिश स्ट्रक्चर ले आएगा, कोई आएगा एशियन स्ट्रक्चर ले आएगा, तो फिर उसमें से जो प्रोडक्शन आएगी वो ऊपर जाकर परफॉर्म नहीं कर सकेगी। अच्छा सर, थोड़ा सा बताइएगा, अहमद शहजाद, उमर अकमल, हैदर अली, शर्जील खान, इनका मुस्तकबिल कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि इस बार तो किसी PSL टीम ने भी उनको पिक नहीं किया।
पाकिस्तान में कोई भी आ सकता है। आपका कैप्टन देखिए 18 इनिंग में फ्लॉप है, वो कैप्टन बन गया। वो जो चेयरमैन आपका है वो शुगर मिल चला रहा था, जरदारी साहब के साथ उनका कोई लिंक है, तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन गए। उधर वो नजम से थी साथी था, तो उसका नवाज शरीफ से लिंक थे, वो चेयरमैन बन गया। तो पाकिस्तान टीम में तो कोई भी आ सकता है, सिर्फ मुर्दा कबर के अंदर नहीं जाना चाहिए। अच्छा सर, आखिर में थोड़ा सा बताइएगा पाकिस्तान वुमेन टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से जो लग रहा था कि पाकिस्तान जब न्यूजीलैंड जा रही थी वुमेन टीम, तो ऐसा लग रहा था कि वाइट वॉश ही होकर वापस आएंगे, लेकिन T20 सीरीज हमने विन की, उसके बाद आज वनडे में भी हमने उनको हराया है, क्या कहेंगे? व्हाइट वॉश नहीं होता यार, ये इसी तरह होता है कि एक कितने अरसे से 20-25 साल से वुमेन क्रिकेट चल रही है, और कोई साल में होता है 1-2 मैचेस जीत जाते हैं, फिर उसके बाद पूरा साल आते रहते हैं, फिर एक आध मैच जीतते हैं, हाइप क्रिएट करते हैं, फिर कंटिन्यू परफॉर्मेंस हो, जिस तरह न्यूजीलैंड की है, इंग्लैंड की है या ऑस्ट्रेलिया की है, जो साउथ अफ्रीकन टीम है, इंडियन टीम है, उनकी परफॉर्मेंस है, तो फिर मजा आए ना। ये नहीं कि आप 1 या 2 मैच जीत गए साल में तो बस उस पर हाइप क्रिएट की, फिर उसके बाद पूरा साल हारते रहे। इस तरीके से आदत इतर आदर बटेर नहीं चलाना चाहिए। बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ साहब हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम इस सिलसिले के जारी रखूं था। इन वक्त असां सां गॾु स्टूडियो में असांखे जॉइन किया है नौजवान स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, ताबिश मीर साहब। ताबिश साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। क्या कहेंगे पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस है, स्पेशली फर्स्ट टेस्ट में हमें 360 रन से शिकस्त हुई है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, जिस तरह से गुफ्तगू की मारूफ क्रिकेटर और पाकिस्तान की क्रिकेट का एक बड़ा नाम अब्दुल रऊफ साहब ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो सियासी अमल है, सियासी बर्तियाँ हैं, पसंद नापसंद, नेपोटिज़म जो इस क्रिकेट बोर्ड ने जारी रखा है, उससे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पिछले 10 सालों में कितना नुकसान पहुंचा है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अंडर 19 टीम को UAE से शिकस्त हुई, आपने ये तवक्को ही नहीं की होगी। आप हिंदुस्तान को हराते, आप UAE से हार जाते हैं। सेमीफाइनल जैसे अहम लम्हे में जो टीम कभी नहीं हारी, कभी उसको शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा, वो हार गई। कप्तान रन कर रहे, कोई खिलाड़ी उसका साथ नहीं दे रहे, क्या था? कोई तहकीक होगी इसके हवाले से? कोई फाइन फैक्टिंग कमेटी बैठेगी? कप्तान परफॉर्मेंस कर रहा है, बाकी खिलाड़ी क्यों नहीं परफॉर्म कर पाए उस पिच पर? ऐसा क्या था? क्रिकेट बाई चांस है, कभी कोई जीत जाता है, कभी कोई, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। नो बॉल भी पार्ट ऑफ गेम होती है। फिर नो बॉल पर जब तहकीक होती है तो आपको पता चलता है कि आपके खिलाड़ी मैच फिक्सिंग में मुलविस थे, वो टेंटेड प्लेयर्स थे। यही हुआ ना माजी में। अच्छा, फिर अगर ये कहा जाए कि बांग्लादेश की टीम ने इंडिया को शिकस्त दी है, फिर इंडिया की टीम की भी तहकीकात होनी चाहिए। मैं अपने मुल्क का एम्बेसडर हूँ, आप इस प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान की मेरा नुमाइंदगी कर रहे हैं, मैं इस प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ, आप मुझे इसके लिए बिठा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि स्पोर्ट्स की तरह लिया जाए ना, हार जीत होती रहती है। अगर हार रहे हैं आप तो इतना गुस्सा क्यों भाई? ठीक है, बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ, भारत भी तो हार गया ना, भारत भी हार गया बांग्लादेश से। फिर बिल्कुल स्पोर्ट्स में हार जीत होनी चाहिए, हार जीत इट्स पार्ट ऑफ गेम, और बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए। पाकिस्तान टीम हार गई तो हार गई ना, हम क्यों इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? हम ICC जो हमें इतनी चीज़ें दे रही है, या फिर इतना चीज़ों के अखराजात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उठाए जा रहे हैं, यही बात की ना। पाकिस्तान पर्थ टेस्ट पे आ जाते हैं। पर्थ टेस्ट पे अगर बात करें, शिकस्त के जिम्मेवार कौन है? कोई जिम्मेदार नहीं है सर। आपने ख्वाब देखा था, वो ख्वाब ही है, और वो पूरा ना जाने कब होगा। अगर क्रिकेट बोर्ड के निज़ाम बेहतर होंगे, मेरिट की कदर की जाएगी। मेरिट की कदर नहीं है ना यहाँ, सबसे अहम नुक्ता ये है कि अगर कौन सा ऐसा प्लेयर है जो जहाँ पर मेरिट पे नहीं खेला है इस पहले टेस्ट मैच में? आप मजाक बहुत अच्छा करते हैं, आप सवाल आप ऐसे कर रहे हैं, मजाकाना सवाल कर रहे हैं आप। बिल्कुल, मतलब आप ऐसी बात तो हैं सारे, बिल्कुल आप ऐसी खूब बात करते हैं कि हैरान कर देते हैं। नाजरीन भी इस पूरे सिंध के, पूरे पाकिस्तान के परेशान हो जाते हैं आपके सवालात से, क्योंकि जो बात आप कर रहे हैं ना, जाहिद महमूद भट्टी को शायद आप भूल के, मैं नहीं भूला हूँ। जाहिद महमूद भट्टी ने इस वक्त भी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, लेकिन जब नाम चूज़ करना था रिप्लेसमेंट के तौर पर इब्रार अहमद की जगह पर, तो आपने साजिद अली को मौका दिया। क्यों मौका दिया? जब साजिद अली भी परफॉर्मर है, मैं ये नहीं कहता कि जाहिद बुरे हैं, लेकिन साजिद भी परफॉर्मर है। सर ये मैं और आप नहीं कहते हैं, ये मुतालबा होता है वहाब रियाज का, मोहम्मद हफीज का, कि डोमेस्टिक सर्किट में जो खिलाड़ी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेगा, वो फिट होगा तो उसको मौका दिया जाएगा। लेग ब्रेकर है ना इब्रार भी, जाहिद भी तो लेग स्पिनर है, उन्हें मौका क्यों नहीं दिया? ऑफ ब्रेक क्यों लेके गए आप? मतलब क्या मजाक बनाया हुआ है आपने। एक दिन आप ऐलान करते हैं सलमान बट टीम का हिस्सा होंगे, दूसरे दिन आप ऐलान करते हैं नहीं बाहर से प्रेशर आ रहा है। बता भी दे कौन सा बंदा जो बाहर से इन पर प्रेशर डाल रहा है।
मतलब ये मामलात जो है, मतलब आप अपने स्टेटमेंट पर कायम नहीं, आपने दुनिया के आगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑस्ट्रेलियन का कंडीशन के मुताबिक दूसरे टेस्ट में किसको मौका मिलना चाहिए, सरफराज या फिर रिजवान या फिर दोनों को प्लेइंग इलेवन सर में ऐसा होना चाहिए? मेरी बातों की तो इतनी अहमियत नहीं है जितनी अब्दुल रऊफ साहब पाकिस्तान के लिए आप अंदर as की a sports कल्चर, analyst आपको क्या लगता है? अंदर As a कल्चर को sports जानते हैं। analyst, एज as ए a स्पोर्ट्स sports analyst एनालिस्ट आपको क्या अगर लगता बात है? की जाए तो आपने एक में मौका दिया है ना सरफराज को, आप उन्हें मजीद मौका देना। आपने जब बाबर आजम की कप्तानी के अंदर कई खिलाड़ियों को आजमाया, कई लोगों को आजमाया, आप और हम भी इस हवाले से बात कर रहे थे, ये फिट ओपनिंग पेयर नहीं है T20 में, लेकिन आपने ये इसी कहा opening जाता है कि जहां पर भी थोड़ा सा बॉल स्विंग होगा वहां पर इमामुल हक और सरफराज अहमद ये दोनों नहीं खेल सकते, और हमने ऐसा देखा है जहां भी थोड़ा बॉल स्विंग होता है इमामुल हक और माजी सरफराज अहमद साहब माजी फंसते में हैं। पाकिस्तान के पिचेस पर ही मिचेल स्टार्क ने इसी तरह बोल्ड किया था आपके मोहम्मद रिजवान को, वो आउट हुए थे। उस वक्त तो इस तरीके से शोशे नहीं छोड़े गए थे, लेकिन इतना लास्ट हवा टाइम नहीं जब हुआ हमने था। टेस्ट मैच खेला था अपना वहां पर ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर 95 रन किए थे मोहम्मद रिजवान ने। फिर नहीं, आप माजी के ट्रैक रिकॉर्ड्स की बात आप करते भी हो तो माजी माजी के में आप भी माजी की बात कर रहे आप हैं। माजी का ट्रैक रिकॉर्ड्स निकालते हो तो माजी में तो शान मसूद की भी अच्छी परफॉर्मेंस थी। पिछले 18 में जो उन्होंने इनिंग्स खेली उनमें उनकी क्या परफॉर्मेंस, सिर्फ माजी एक का 50 रिसेंट एक डबल सेंचुरी उन्होंने की है साइड मैच में, वो भी ऑस्ट्रेलियन कंडीशन उसको में। गिना जाता है। एक लगता तो है ना कि वाकई वो फॉर्म में है, वो खेल सकते हैं। अब परफॉर्मेंस ना हुई मतलब दूसरे आप मैच में अंडर करेंगे, आप दूसरे अंडर मैच में आप करेंगे, अंडर तीसरे मैच 19 के में लड़कों करेंगे। के, आप अंडर 19 छोटे लड़कों के खिलाफ जो है बच्चों के खिलाफ रन, छोटे लड़के नहीं थे, आप बच्चों, उनका तजुर्बा आप उठा के देख लें, वो जो टेस्ट मैच का हिस्सा थे, जो सर साइड मैच था। उनका तजर्बा वही तो निज़ाम लाए थे रमीज हसन राजा साहब, वो निज़ाम लाए, इंडिया को पाकिस्तान ने शिकस्त दी तो पाकिस्तान अच्छा, बाबर जूनियर आजम लीग कब के तक बाबर शोशे, आजम कब तक उस वो ही बाबर आजम हमें वापस नजर नहीं आएंगे क्या? विराट कोहली की तरह वो भी 2 साल आउट ऑफ फॉर्म ही रहेंगे? नहीं आप देखें अभी वो उस ट्रोमा से बाहर आने में उन्हें टाइम लगेगा, वो क्योंकि एक बड़े खिलाड़ी हैं, बड़ी इनिंग्स आप और हम तवक्का करते हैं। आपने कभी ये नहीं कहा है कि यार इमामुल हक कब 100 रन करेंगे, कब वो 200 रन करेंगे। नहीं, लेकिन बाबर आजम को हम रेट करते हैं, हम रेट करते हैं बाबर को। हम बाबर आजम को रेट इसलिए करते हैं कि उनकी जो रिसेंटली पास में उनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी तो ऐसी रही है ना। आप अगर बाबर पर आज तनकीद कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को लेकर तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि कल वो परफॉर्मर है उतना बड़ा, क्योंकि आप इसको उन पर तनकीद करें। आप इमाम के हवाले से इतनी बड़ी बात क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि हम तो कहते हैं कि मैं प्रोटीन के जो मसाइल थे वो उनके खत्म हो गए। इमामुल हक कहते हैं कि मैं काफी अच्छी परफॉर्मेंस, जहां पर होगा बॉल वहां पर नहीं खेल सकते। हाँ इमाम नहीं खेल पाते, लेकिन फिर भी इमाम कहते हैं पहले प्रोटीन के मसाइल थे, इसके लिए छक्के नहीं लग रहे थे, वो भी मसले खत्म हो गए, टेस्ट में छक्के तो नहीं लगाने पड़ते। लेकिन अब ये वो कह रहे हैं कि जो कंडीशंस है उससे वो हमांग होने की कोशिश कर रहे हैं, और हमांग होने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी ये फैसला किया कि वहाँ के जो ऑस्ट्रेलियाई कोच शान मसूद के हवाले से क्या कहेंगे? लोग कहते हैं कि उनके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, इसीलिए हमने उनको कप्तान बनाया है, और वो उन्होंने कप्तानी की हुई है काउंटी में, तो बहुत अच्छे कप्तान हैं। इसका मतलब जो भी कराची में एक अच्छी यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा नौजवान है, या फिर पाकिस्तान में कहीं भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा नौजवान है जो अच्छी इंग्लिश बोलना जानता है, या फिर किसी अच्छी कोचिंग सेंटर से इंग्लिश कोर्स उसने किया है, उसे पाकिस्तान टीम का कप्तान यकीनी तौर पे होना चाहिए। क्योंकि अगर इंग्लिश लैंग्वेज जो है जिसको आती है वही पाकिस्तान टीम का कप्तान बन सकता है, तो फिर बाकी सारे जो है वो तो घर चले जाने चाहिए, फिर तो किसी खिलाड़ी की इस टीम में जगह नहीं बनती है। पाकिस्तान वुमेन टीम के परफॉर्मेंस के हवाले से क्विकली पाकिस्तान वुमेन्स टीम जो है ये हमने तवक्का नहीं की थी। अब्दुल रऊफ साहब ने कहा कि वो कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन वो T20 सीरीज उन्होंने विन की है, उसके बाद जो 2017 में हम आखिरी बार वनडे से ये तमाम खिलाड़ी काफी कंसिस्टेंट तो हैं, कंसिस्टेंट हुए, इस टूर पे कंसिस्टेंट हुए ये तमाम खिलाड़ी काफी सीनियर भी। आप निदा डार को पिछले 6-7 साल से पाकिस्तान टीम के साथ कंसिस्टेंटली देख रहे हैं। आज के मैच में निदा डार नहीं थी, आज ना हो, लेकिन फिर भी आप देखें ना पिछले 6-7 साल से वो टीम के साथ है। बिस्मा मारूफ को आप देख रहे हैं, कई ऐसे लेकिन जो यंग प्लेयर्स आई हैं, जो नौजवान प्लेयर्स आई हैं, वही परफॉर्म कर रही हैं। आपकी ग्रास रूट लेवल पर कितनी वुमेन्स जो है क्रिकेट खेल रही है, ये भी तो सवाल है ना। नहीं हो रही है, बिल्कुल क्रिकेट उस तरह से नहीं हो रही है। आपने ग्रास रूट लेवल पर जो मौजूदा तो क्या ये कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी? बस ये 1-2 मैचेस हमने विन किए, बिल्कुल यही वजह है। आप देखें हर चीज़ का आगाज कहाँ से होता है, अंजाम तक हम बात करते हैं। जो उसका ग्रास रूट लेवल है, जहाँ से वो शुरू हो रहा है। आज आप देखें जहाँ से आप प्रोग्राम कर रहे हैं कराची से, यहाँ USA में मौजूद पाकिस्तानी क्रिकेटर जलालुद्दीन अकेडमी और जो है ग्रास रूट लेवल पर काम करे, इसलिए करें ताकि पाकिस्तान का ग्रास रूट लेवल स्ट्रक्चर बेहतर होगा, मजबूत होगा। पैटर्न ट्रॉफी कराची में हो रही है, ये तमाम तर चीज़ें अगर जारी रहेंगी इसका कोई मुस्तकबिल है। अगर इसी तरह रही, कोई नया चीफ सेलेक्टर आया, नई मैनेजमेंट आई, वो चीज़ों को बिल्कुल वापस से तब्दील करेंगे। आखिरी सवाल होगा मेरा आपसे, PSL के हवाले से जो अभी नई पिक्स हुई है, उसके बाद जो तमाम टीमों की एक शक्ल आ गई है सामने हमारे, कौन सी टीम आपको लगता है कि इस बार जो है थोड़ी अच्छी पोजीशन में है उनके प्लेयर्स को देखते हुए?
जिस तरह से हम देख रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स ने भी काफ़ी तब्दीलियाँ की, मुसलसल तनकीद उन पर भी हो रही थी कि आपके पास जो है अच्छे खिलाड़ी नहीं है। उन्होंने भी एक बेहतर अपना बंच बनाया, दीगर टीमों ने ही बनाया। अच्छे खिलाड़ी होते थे माजी में भी, लेकिन वो टाइम उस तरीके से नहीं दे पाते थे। आपको याद होगा किस तरीके से जो है जेसन रॉय कोयटा ग्लैडिएटर्स को ज्वाइन करते थे, दीगर खिलाड़ी कोयटा ग्लैडिएटर्स को ज्वाइन करते थे, 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए होते थे, हफ्ते के लिए होते थे, पूरा सीजन नहीं खेलते थे। तो ये एक बड़ा फ़र्क पड़ता था, बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ता था इससे टीम पर। लेकिन अब जिस तरह से लाहौर कलंदर्स पिछले 2 सालों से परफॉर्मेंस का मुजाहरा करिए, एक अच्छी टीम उनके पास है। अब देखना ही होगा, शाहीन शाह अफरीदी को एक पाकिस्तान टीम की क़यादत की जिम्मेदारी मिली है, उसके साथ साथ जो क़यादत की जिम्मेदारी वो संभाल रहे हैं बतौर कप्तान कोयटा ग्लैडिएटर लाहौर कलंदर्स के लिए, तो वो किस तरीके से अदा करते हैं, ये क्या अहम सवाल होगा। क्या वो टाइटल को वापस से जो है अपने नाम कर पाएंगे, या फिर अब नए कप्तान है शान मसूद को भी मौका मिला है कराची किंग्स की जानिब से, दीगर खिलाड़ियों को भी मौका मिला है, तो ये देखना होगा वो किस तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को अदा करते हैं। हम देख रहे हैं जो नेशनल T20 में रिसेंटली यंगस्टर्स थे परफॉर्म जिन्होंने किया, उन सबको मौका मिला है तकरीबन। बिल्कुल मिलना चाहिए। ग्रास रूट लेवल पर जहाँ क्रिकेट हो रही है, ख़ासतौर पर जो हमारी पाकिस्तान की डोमेस्टिक है, उसकी कदर होनी चाहिए, उसको जो है हाईलाइट करना चाहिए। ना सिर्फ डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर इन खिलाड़ियों को मौका मिला है। पिछले सीज़न में जो खिलाड़ी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे थे, अच्छा, डोमेस्टिक में तो परफॉर्म यहाँ पर नेशनल T20 कप में अच्छा परफॉर्म किया है, मुझसे ज़्यादा ने भी उस तरीके से नहीं किया, लेकिन काफ़ी प्लेयर्स से अच्छा किया था सर। वो दूसरे तीसरे नंबर पर मौजूद थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन, तो उनको नासिलेक्ट किया जाने की वजह क्या वाकई वही वजह है जो उन्होंने खुद बताई है कि मुझे जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है, और अगर कोई 7वीं टीम आ गई तो फिर उसकी तरफ से खेलूंगा, बाकी इन 6 टीम से कभी नहीं खेलूंगा। एक इंटरव्यू मैंने जनाब अहमद शहजाद साहब का देखा था, और वो इस हवाले से गुफ्तगू भी कर रहे थे कि मुझे प्लेटफॉर्म मिलेगा तो मैं परफॉर्म करूंगा ना। वो जो डोमेस्टिक सर्किट पे आपके वहाँ परफॉर्म करके दिखा रहे हैं, वहाँ उन्होंने तकरीबन 300 से ज़्यादा रन्स करके दिखा दिए। इससे पहले उन्होंने 81 रन्स की शानदार इनिंग्स के लिए कायद आज़म ट्रॉफी में उन्होंने परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। ये वो तमाम दस्तक है उस दरवाजे पर जो दरवाजे उनके लिए बंद है। PSL में बिल्कुल मौका मिलना चाहिए था, लेकिन उन्हें SPL में मौका मिला है जो सिंध प्रीमियर लीग होने जा रही है। देखना ये होगा जो दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं वो उन्हें यूटिलाइज कर रहे हैं। ऐसा नहीं उन्होंने अपने लिए खुद थोड़ा जज्बाती बयान दे दिया था, नहीं जज्बाती बयान नहीं। आप अगर किसी के लिए तमाम दरवाजे बंद करें, आप कहें नहीं हमें आपको नहीं खिलाना है, आप अना पर आ जाए, तो फिर खिलाड़ी अपना जवाब तो पेश करेगा, और ये जवाब उनका दुरुस्त है। अपना फवाद आलम को 10 साल बाहर रखा, फिर वापस आया, फिर सेंचुरी स्कोर की, उन्होंने कंटिन्यूस डोमेस्टिक में परफॉर्म करते रहे। बिल्कुल, तो परफॉर्मेंस का तो सिलसिला अहमद शहजाद ने भी जारी रखा है, और अगर वो अपने जो है बयान दे रहे हैं या फिर बात कर रहे हैं अपने परस्तारों से, तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। बहुत शुक्रिया ताबिश मीर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन असां असांजे प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स जो वक्त पानी पुजाने ते पहुतो, ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।